Good evening students, welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering। Roots of Civil Engineering चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एंड हम इसमें रेट एनालिसिस चैप्टर जो अपनी फर्स्ट यूनिट है ये स्टार्ट कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर रेट एनालिसिस का 6th है। तो आज मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि जो कैपेसिटी है ट्रक्स की, कैपेसिटी ऑफ ट्रक्स, ये हमारा पॉइंट रहेगा। ये जो कैपेसिटी ऑफ ट्रक्स की, ये पक्का मेटल रोड जो अपने पक्के रोड होते हैं उस पर कितनी होती है और जो अपने कच्चे रोड होते हैं उस पर कैपेसिटी कितनी होती है। यानी कि 3 टन, 5 टन और 8 टन। मान लो हमारा जो ट्रक है ये 3 टन का है, जो 3 टन की कैपेसिटी का है, और ये 5 टन का है और ये 8 टन का है। तो इसमें डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो आइदर जैसे ब्रिक की बात करेंगे तो हम नंबर्स में बात करेंगे, या टाइल्स की बात करेंगे तो हम नंबर्स में बात करेंगे, और अगर हम ब्लास्ट, कंकर या कॉल की बात करेंगे तो किस में करेंगे, वो हम क्यूमेक या क्यूबिक फीट में बात करेंगे। तो आइए इस टेबल को देखते हैं। पहला पॉइंट, ब्रिक और इलाहाबाद टाइल्स और मैंगलोर टाइल्स, सीमेंट, स्टील और अदर हैवी मटेरियल्स, कितने नंबर जा सकते हैं इसमें। इस ट्रक में जो 3 टन का ये ट्रक है इसमें 1000 नंबर हम ब्रिक लोड कर सकते हैं, या फिर 1000 नंबर हम टाइल्स लोड कर सकते हैं। और 5 टन में हम कर सकते हैं 1500 नंबर जो ब्रिक्स हैं, 1500 ब्रिक्स या 1500 टाइल्स हम लोड कर सकते हैं 5 टन में। और 8 टन में कितने, 2000 नंबर, कितने, 2000 ब्रिक्स या टाइल्स, ये हम लोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, अदर मटेरियल लाइक एज ब्लास्ट, कंकर, कॉल एटसेट्रा। तो इसमें आप देखिए 3 टन में हम 2.8 क्यूमेक मटेरियल ले जा सकते हैं। कितना, 2.8 क्यूमेक। 5 टन में हम कितना ले जा सकते हैं, 5 टन में 4.20 क्यूमेक। और 8 टन में कितना ले जा सकते हैं, 5.6 क्यूमेक। अब इसी को आप क्यूबिक फीट में देख लीजिए। 3 टन में 100 क्यूबिक फीट, 5 टन में 150 क्यूबिक फीट और 8 टन में 200 क्यूबिक फीट। अब इसको याद रखना इजीली है 100, 150 और 200, लेकिन इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या हैं, पॉइंटों में है, जैसे कि 2.8 है, 4.2 है या 5.6 है। लेकिन आप जब इस चीज़ का बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी याद हो जाएंगी। यहाँ पे भी इस मैटर को याद रखना ईजी है क्योंकि यहाँ 1000 है, यहाँ 1500 है, यहाँ 2000 है। ये 3, 5, 8 टन है तो यहाँ 1000 नंबर है, यहाँ 1500 है, यहाँ 2000 है। और जो मटेरियल है अपना वो 2.8 क्यूमेक है, 4.20 क्यूमेक है और 5.6 क्यूमेक है। लेकिन इस टेबल से रिलेटेड ये डेटा तो पूछा ही जाता है, एक बार 5 टन या 8 टन का पूछ लिया था एसएससी जेईई ने। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोट जो पूछा जाता है कि जो ये ट्रक्स हैं इनकी कैपेसिटी, ये तो मैंने आपको बता दी पक्का रोड पे, किस पे, पक्के रोड पे इन जो ये ट्रक्स हैं इनकी कैपेसिटी क्या होगी। आप कच्चे रोड पे देखिए इन ट्रक्स की कैपेसिटी कितनी होगी। कच्चा रोड या फिर हम कह सकते हैं अर्थन रोड, क्या जो मिट्टी से बना हुआ रोड है उस पर इनकी कैपेसिटी 33% डिक्रीज़ हो जाती है, 33% ये कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस नोट को आप नोट डाउन कर लीजिए और इस टेबल को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अब देखिए रेट एनालिसिस, जो असली अपना रेट एनालिसिस है वो अभी स्टार्ट होता है। सीमेंट कंक्रीट वर्क्स, जो अपने कंक्रीट वर्क्स हैं, इसके ड्राई वॉल्यूम के लिए जो ये वेट मिक्स है, ड्राई वॉल्यूम के लिए जो वेट मिक्स लेते हैं अपन 1 मीटर क्यूब के लिए, कितना, 1 मीटर क्यूब के लिए वो हम लेते हैं 1.52 से 1.55। अब लाइक इस ड्राई वॉल्यूम फॉर 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब अगर हम वेट मिक्स कर रहे हैं तो इसके लिए वॉल्यूम कितना लेंगे हम, 15.2 से 15.5।
अब ऐसे ही 100 मीटर क्यूब के लिए कितना लेंगे, 152 से 155। अब सीमेंट वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, सीमेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लीजिए। सीमेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम अपॉन टोटल सम ऑफ रेशो। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने पास रेशो है 1:2:4, 1:2:4, और अपने पास जो ड्राई वॉल्यूम है वो है 50। कितनी, 50। ये 50 अपने पास ड्राई वॉल्यूम है। तो रेशो का टोटल कितना हो गया, 4 2 6 1 7। अब 7, अब इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा अपना, 7.10 कंसिडर कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको 7.10 का समथिंग, कि हम मान लेते हैं कि अप्रोक्स ये वैल्यू 7.1 आएगी। अब इस 7.1 को ये किस में आएगी, ये आएगी क्यूमेक में। किस में, क्यूमेक में आएगी, क्योंकि ये जो 50 है ये मीटर क्यूब में है, 50 किस में है, मीटर क्यूब में है, और ये क्या है, जो हमारा रेशो है उसका सम है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए। तो सीमेंट के हम नंबर ऑफ बैग्स निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, जो भी अपना वॉल्यूम है इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 30 से। इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 21 बैग्स, मान लेते हैं कि 21 बैग्स अपने पास आ जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो मैं आपको एक्चुअल में बता ही देता हूँ कि कितना आएगा। दो 213 बैग अपने पास आएंगे। कितने, 213 बैग्स आएंगे। किसके बैग आएंगे, सीमेंट के आएंगे। अब ये रेशोज़ की जो डिफरेंट रेशो हैं, जैसे M5 के लिए, M7.5 के लिए, M10 के लिए, एक M15 के लिए, M20 के लिए, क्या क्या रेशो हैं, जैसे 1:2:4 है, 1:3 भी पढ़ेंगे आप, 1:5:10 भी पढ़ेंगे आप। तो इसकी एक टेबल है, वो मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, और उसी में ही, उसी टेबल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इन रेशोज़ के अकॉर्डिंग हम कैसे सीमेंट निकालते हैं, कैसे हम सीमेंट, फिर सैंड और फिर एग्रीगेट। सीमेंट को हम पहले क्यूमेक में निकालेंगे, उसके बाद इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये नंबर ऑफ बैग में चेंज हो जाएगा। किस में, नंबर ऑफ बैग में। सैंड हम क्यूमेक में निकालेंगे, और एग्रीगेट भी हम किस में निकालेंगे, क्यूमेक में। तो ये रेशो 1:2:4 है, तो 1 है किसके लिए, सीमेंट के लिए, 2 किसके लिए है, 2 है सैंड के लिए, एंड 4 किसके लिए है, ये है एग्रीगेट के लिए। अब सीमेंट आप सभी जानते हो, सैंड भी आप सभी जानते हो। सैंड किसे कहते हैं, जो बजरी है या फिर जो रेत है उसको हम सैंड कहते हैं। एग्रीगेट कौन सा हो गया, जो अपनी रोडी है, गिट्टी है जिसको हमको बोलते हैं, वो क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया। तो आइए इसकी टेबल देख लेते हैं अब। हाँ, तो आप ये टेबल देखिए, ये हमारे नॉमिनल मिक्स है। क्या है ये, नॉमिनल मिक्स। M5 के लिए जो रेशो होता है वो है 1:5:10, 1:5:10। M7.5 के लिए होता है 1:4:8। M10 के लिए 1:3:6। M15 के लिए 1:2:4। M20 के लिए 1:1:3। M25 के लिए 1:1:2। तो आइए अब देखिए कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट हम कैसे 10 मीटर क्यूब के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, 10 मीटर क्यूब के लिए निकाल रहे हैं। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे हम सीमेंट को निकाल सकते हैं, कैसे सैंड और कैसे एग्रीगेट। फिलहाल हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं आपको, फिलहाल जो चल रहा है अपना, ये चल रहा है जो हम कंक्रीट वर्क करा रहे हैं, कंक्रीट वर्क्स। तो कंक्रीट वर्क्स के लिए हमने रेशो कितना लिया था, 1 मीटर क्यूब के लिए रेशो था 1.52 से 1.55 1 मीटर क्यूब के लिए। और 10 मीटर क्यूब के लिए रेशो कितना था, 10 मीटर क्यूब के लिए रेशो था 15.2 से 15.5। तो ये टेबल हम किसके लिए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 10 मीटर क्यूब के लिए। कितने, 10 मीटर क्यूब के लिए। तो आइए अब देखिए कि हम कैसे इन डिफरेंट रेशोज से हम अपना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकालते हैं। तो M5 है, जैसे 1:5:10 है, तो इससे हम कैसे निकालेंगे, 10 मीटर क्यूब के लिए जो अपना रेशो होता है वो है
15.2 से 15.5, इसको हम लेके चलते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ये रेंज है 15.2 से 15.5, इसमें आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली या तो आप 15.2 कंसीडर कीजिए या 15.5 कंसीडर कीजिए। कई जो एग्ज़ाम्स है जेईई के एग्ज़ाम है उनमें 15.2 होता है और कई एग्ज़ाम्स में 15.5 होता है। तो आप किसी भी दोनों रेंज से, चाहे 15.2 से या 15.5 से, आप इसको निकाल सकते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियर अबाउट आंसर आ जाता है। कई बार क्या होता है एसएससी जेईई एग्जैक्ट आंसर पूछती है, तो आप 15.5 से ही निकालिए, कोशिश कीजिए 15.5 से। मैं यहाँ पे आपको 15.2 से सिखाऊंगा। तो कैसे निकालते हैं, ये हो गया अपना 15.2। अब M5 के लिए देखिए आप, किसके लिए, M5 के लिए रेशो क्या दे रखा है, 1:5:10। टोटल कितना हो गया इसका, 10, 5, 15, 1, 11, 1 + 5 + 10, ये अपना रेशो हो गया। तो इससे कितनी क्वांटिटी निकल के आएगी वो हम देखते हैं अब। 15.2 डिवाइडेड बाई 11, ये आती है अपने पास 1.38। कितनी आ गई, 1.38। हाँ तो अब देखिए 10 + 15 + 1 कितना हो गया अपने पास, 10, 5, 15 और 1, 16। 15.2 डिवाइडेड बाई 16, अब ये कितना आता है ये हम देखते हैं। 15.2 डिवाइडेड बाई 16, ये अपने पास आया 0.95। कितना, 0.95। इससे हम नंबर ऑफ बैग कैसे निकालेंगे। अब नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपना सीमेंट का है, ये सैंड का है और ये एग्रीगेट का है। कहने का मतलब 1 सीमेंट के लिए है, 5 सैंड के लिए है और 10 किसके लिए है, एग्रीगेट के लिए है। अब सीमेंट के लिए हम निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0.95 ही आएगा। कितना आएगा, 0.95 ही आएगा। लेकिन ये किस में आएगा, क्यूमेक में आएगा। लेकिन अपने पास जो सीमेंट होती है वो किस में अवेलेबल होती है, वो होती है बैग्स के अंदर। तो हम इसको बैग्स के अंदर कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्यूमेक को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीमेंट के जो बैग्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। अब 0.95 × 30 कर लेते हैं तो नंबर ऑफ बैग्स आ गए 28.5। कितने, 28.5 नंबर ऑफ बैग्स आ गए अपने पास, किसके, सीमेंट के। अब 28.5 आए तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 28.5 बैग्स मिल जाएंगे, या तो आपको 28 मिलेंगे या आपको 29 मिलेंगे। तो अप्रॉक्स में हम इसको कंसिडर करते हैं 29 बैग्स। कितने, अप्रॉक्सली हम इसको 29 बैग्स लेते हैं। तो इस टेबल में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि कितना क्यूमेक आया, 0.95 क्यूमेक। और नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं अपने पास में, नंबर ऑफ बैग्स आए 29 बैग्स, 29 बैग्स। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं सैंड। अब सैंड अगेन कैसे निकालेंगे, अपने पास 0.95 क्यूमेक आ ही चुका है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेशो से। तो सैंड कितनी दी हुई है हमें, 5। तो 0.95 × 5 करेंगे, 0.95 मल्टीप्लाई बाई 5, तो अपने पास कितना प्राप्त होता है, ये देखिए 0.95 मल्टीप्लाई बाई 5, 4.75। कितना, 4.75 क्यूमेक। तो हमें सैंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 4.75 क्यूमेक होगी, 4.75 क्यूमेक। ऐसे ही हम एग्रीगेट निकालेंगे। एग्रीगेट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.95 × 10 तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9.5 क्यूमेक आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के रेशोज़ को कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने M5 के लिए कैलकुलेट किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमने एक कैसे निकाला है। तो पहले एक हमारी रेंज होती है निकालने के लिए, जो अपना ये कंक्रीट वर्क्स है इसके लिए कितनी होती है, 15.2 से 15.5 होती है। फिर हम उसमें सम ऑफ रेशो का डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ रेशो कितने थे, 1, 5 और 10, तो 1 + 5 + 10 का हम डिवाइड करेंगे। 15.2 डिवाइडेड बाई 16 होगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.95 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब 0.95 आ गया तो इसके लिए
सीमेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, सीमेंट के लिए रेशो कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो सीमेंट के लिए 1 दिया गया है तो 0.95 इंटू 1 करेंगे तो 0.95 ही आएगा। 0.95 क्यूमेक सीमेंट होगी, लेकिन सीमेंट अपने पास किस में अवेलेबल होती है, सीमेंट अपने पास बैग्स में अवेलेबल होती है। तो हम बैग्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 क्यूमेक इंटू 30 से हम करेंगे तो 28.5 क्यूमेक निकल के आएगा। कितना, 28.5 क्यूमेक निकल के आएगा। तो हम अप्रॉक्स इसको कंसिडर करेंगे 29 बैग्स। कितने, 29 बैग्स इसको हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम सैंड कैसे निकालेंगे, 0.95 अपने पास ऑलरेडी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4.75 क्यूमेक आ जाएगा। ऐसे ही हम एग्रीगेट निकालेंगे, एग्रीगेट के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.95 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 9.5 क्यूमेक। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जितने भी अपने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है उनमें ज़रूर देखने के लिए मिलता है। अब सेकंड देखिए, 1:4:8 इसको हम कैसे निकालते हैं, सेम ही तरीका है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कैसे निकालेंगे हम, 15.2 हमने कंसिडर करके चल रहे हैं, 15.2 डिवाइडेड बाई 1 + 4 + 8, 1 + 4 + 8 कितना आ जाएगा ये, 15.2 डिवाइडेड बाई 8 4 12 1 13 13, 15.2 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ जाएगा, 1.16 क्यूमेक। अगेन हम सीमेंट निकालेंगे, सीमेंट के लिए हम पहले रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, m 7.5 के लिए रेशो कितना है सीमेंट का, 1 है तो 1.16 ही आएगा। लेकिन हम सीमेंट को किस में लिखते हैं, नंबर ऑफ बैग्स में लिखते हैं, लेकिन पहले हम इसको क्यूमेक में लिख देते हैं, क्यूमेक की फॉर्म में 1.16 क्यूमेक। अब इसको हम बैग्स में निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैग्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, 1.16 मल्टीप्लाई बाई 30। तो इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना निकल के आएगा, 1.16 मल्टीप्लाई बाई 30, 34.8 बैग्स। कितने नंबर ऑफ बैग्स चाहिए हमें, 34.8। इसको अप्रॉक्स हम 35 बैग्स मान लेते हैं, कितने, 35 बैग्स। तो इस टेबल में हम क्या लिख देंगे, या तो 1.16 क्यूमेक या फिर 35 बैग्स, ठीक है बच्चों। अब हम सैंड का देखते हैं। अब सैंड के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 1.16 क्यूमेक हमारे पास निकल के आ चुका है, लेकिन इसका रेशो कितना है, 1.16 क्यूमेक आ गया, 1.16 मल्टीप्लाई बाई कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू, इसको हम निकाल लेते हैं 1.16 मल्टीप्लाई बाई 4 तो यह आ जाएगा 4.64, कितना, 4.64 क्यूमेक। ऐसे ही हम सैंड को निकाल लेते हैं, सैंड हमने एग्रीगेट निकाल लेते हैं। एग्रीगेट कितना आ जाएगा, 1.16 मल्टीप्लाई बाई इसके रेशो से, इसका रेशो कितना है, 8 है, तो 1.16 मल्टीप्लाई बाई 8, 1.16 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ गया अपने पास, 9.28 क्यूमेक। अब यहाँ इस टेबल में हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। सैंड कितनी आई है अपने पास, 4.64 क्यूमेक, और एग्रीगेट कितना मिला है हमें, 9.28 क्यूमेक। नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, M10 के लिए। M10 के लिए हमें कितनी क्वांटिटी प्राप्त होती है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो देखिए M10 के लिए, M10 का जो रेशो है वो है 1:3:6। कितना है, 1:3:6, और हम कंसीडर कितना करके चल रहे हैं, 15.2 लेके 1 + 3 + 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये 15.2 डिवाइडेड बाई 6 + 3 + 1 कितना आ गया, 10। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 1.52 क्यूमेक। अब हम क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं सीमेंट, फिर निकालते हैं सैंड, उसके बाद एग्रीगेट। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं M10 के लिए। किसके लिए, M10 के लिए, जिसका रेशो कितना है, 1:3:6 है। अब सीमेंट कितना निकल के आएगा, सीमेंट का रेशो कितना है, 1 है,
तो 1.52 क्यूमेक ही आएगा, लेकिन नंबर ऑफ बैग्स में निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें, कितने नंबर ऑफ बैग्स आते हैं। ये बैग्स आ गए 45.6 बैग्स आ गए। इसको हम कंसिडर करते हैं 46 बैग। कितने, 46 बैग्स। अब हम सैंड निकालते हैं। सैंड कितना निकल के आएगा, 1.52 मल्टीप्लाई बाई 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आता है देखते हैं। 1.52 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमें 4.56 मिला है। कितना, 4.56 क्यूमेक आया है। अब हम एग्रीगेट भी ऐसे ही निकालेंगे, 1.52 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि रेशो कितना है एग्रीगेट के लिए, 6। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सैंड का डबल आएगा। कितना आता है, 1.52 मल्टीप्लाई बाई 6, 9.12 क्यूमेक। कितना, 9.12 क्यूमेक। अब इस सभी को हम टेबल में लिख देते हैं। यहाँ पर M10 के लिए कितना है, 1:3:6। और सीमेंट कितनी आई है अपने पास, सीमेंट आई है 1.52 क्यूमेक, 1.52 क्यूमेक। या फिर कितने नंबर ऑफ बैग्स आए हैं, 46 बैग्स आए हैं अपने पास, 46 बैग्स। सैंड कितनी प्राप्त हुई हमें, 4.56 क्यूमेक। और एग्रीगेट कितना प्राप्त हुआ है, 9.12 क्यूमेक। ऐसे ही हम M15 के लिए देखेंगे। अब किसके लिए, M15 के लिए। अब ये M15 के लिए देखिए रेशो कितना है, 1:2:4। कितना है, 1:2:4। और हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, पहले हम सीमेंट नोट कर लेते हैं यहाँ पर, सीमेंट, देन आफ्टर सैंड, देन एग्रीगेट। सीमेंट के लिए कितना निकलेगा, 15.2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 4। कितना आ जाएगा, 15.2 डिवाइडेड बाई 7। 4 2 6 1 7। अब हम इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 15.2 कितना आता है देखते हैं। 15.2 डिवाइडेड बाई 7, 2.17 क्यूमेक आ गया अपने पास। कितना, 2.17 क्यूमेक। अब नंबर ऑफ बैग्स कितने आएंगे अपने पास, नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए 2.17 इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 30 से, क्योंकि हम सीमेंट निकाल रहे हैं। तो सीमेंट निकालने के लिए हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.17 मल्टीप्लाई बाई 30, अपने पास कितने बैग्स प्राप्त हुए, 65.14। कितने, 65.14। तो यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं 65 बैग्स। अब सैंड कैसे निकालेंगे, सैंड भी उसी तरीके से निकालेंगे। 15.2 अपने पास ही रेशो तो आ ही चुका है, कैलकुलेशन करने की अगेन जरूरत है नहीं। 2.17 क्यूमेक मल्टीप्लाई बाई इसके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया अपने पास, 4.34 क्यूमेक आ चुका है। अब निकालेंगे हम एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.17 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया अपने पास, 0.64 और ये 8.64 क्यूमेक। इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 2.17 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 4.34 और 2.17 मल्टीप्लाई बाई 4, 8.68 आएगा अपने पास में, सॉरी 8.68 क्यूमेक अपने पास में आएगा। अब इसको हम टेबल में नोट डाउन कर देते हैं। M15 के लिए जिसका रेशो 1:2:4 है, तो इसके लिए सीमेंट कितनी आएगी, सीमेंट देखिए आप, सीमेंट आएगी इसके लिए 2.17 क्यूमेक। कितनी, 2.17 क्यूमेक। या फिर कितने नंबर ऑफ बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें, 65 बैग्स की, 65 बैग्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए सैंड कितनी आएगी, सैंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4.34 क्यूमेक। और एग्रीगेट कितना मिलेगा हमें, 8.68 क्यूमेक। ये हमें एग्रीगेट प्राप्त होगा। अब ऐसे ही हम M20 के लिए निकालेंगे, फिर
M25 के लिए निकालेंगे। तो M20 के लिए देखिए आप, M20 का जो रेशो होता है वो होता है 1:1.5:3। अब इसके लिए हम पहले से ही कंसिडर करके चल रहे हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सीमेंट, फिर सैंड, फिर एग्रीगेट। तो 15.2 डिवाइडेड बाय 1 + 1.5 + 3, तो कितना प्राप्त होता है हमें देखते हैं। 15.2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4 1 5.5, 2.76 क्यूमेक। कितना मिला हमें? 2.76 क्यूमेक। अब इसको हम जब नंबर ऑफ बैग्स में निकालेंगे तो अगेन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। 30 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ बैग्स निकल के आते हैं देखते हैं। नंबर ऑफ बैग्स निकल के आए 82 बैग्स, 82.90, जिसे हम कंसिडर करेंगे नियर अबाउट 83 बैग्स। 83 बैग्स हमें प्राप्त हुए हैं। सैंड देखिए, सैंड कितनी आएगी? 2.76 मल्टीप्लाई बाई इसके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 1.5, तो 2.76 मल्टीप्लाई बाई 1.5 कितना आ जाएगा? 2.76 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यह आ जाएगा 4.14। कितना? 4.14 क्यूमेक। और एग्रीगेट हमें कितना प्राप्त होगा? अब इसका बेसिकली डबल कर लीजिए, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.76 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 8.28 क्यूमेक। तो इसको हम टेबल में नोट डाउन कर देते हैं, कितने नंबर ऑफ बैग्स आए हैं और क्यूमेक में कितनी क्वांटिटी आई है अपनी। क्यूमेक में क्वांटिटी आई है 2.76 क्यूमेक। 2.76 क्यूमेक, या कितने नंबर ऑफ बैग्स आए हैं अपने पास में? 83 बैग्स। 83 बैग्स। सैंड देखिए, सैंड हमें कितनी प्राप्त हुई है? 4.14 क्यूमेक। और एग्रीगेट कितना है अपने पास में? 8.28 क्यूमेक। अब नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं M25 के लिए। किसके लिए? M25 के लिए कैलकुलेट करते हैं। M25, इसका रेशो कितना होता है? 1:1:2। हम कितना कंसीडर करके चल रहे हैं? 15.2। एक सेकंड, पहले हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट लिख लेते हैं, जिससे हमें टेबल में लिखने में सुविधा होगी। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। देखिए कितना इसको कंसिडर करके चल रहे हैं हम। 15.2 डिवाइडेड बाई 2 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा अपने पास में? 15.2 डिवाइडेड बाई 4, 3.8, कितना प्राप्त होगा हमें? 3.8 क्यूमेक। अब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे अपने पास में। तो ये आ जाएंगे अपने पास में कितने बैग्स आ गए? बैग्स आ गए अपने पास में 114 बैग्स आ गए हैं। सैंड देखिए, अब देखो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है कि 3.8 क्वांटिटी आई। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो 3.8 क्यूमेक ही आएगी। एग्रीगेट देखिए, एग्रीगेट 3.8 मल्टीप्लाई बाई इसका रेशो कितना है? 2 है, तो कितना आ जाएगा ये? 7.6
क्यूमेक आ जाएगा। कितना? 7.6 क्यूमेक। इसको आप 3.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7.6 क्यूमेक आ जाएगा अपने पास में। इसको हम टेबल में डाउन कर लेते हैं। तो टेबल में हम पहले सीमेंट लिखेंगे। सीमेंट कितने क्यूमेक प्राप्त हुई है हमें? सीमेंट आई है 3.8 क्यूमेक। 3.8 क्यूमेक। कितने नंबर ऑफ बैग्स आए हैं? 114 बैग्स। कितने? 114 बैग्स। सैंड हमें कितनी प्राप्त हुई है? 3.8 क्यूमेक में सैंड प्राप्त हुई है। और एग्रीगेट कितना है? 7.6 क्यूमेक। तो बेसिकली जो कंक्रीट वर्क्स के लिए ये जो टेबल है मैंने आपको कंप्लीट करा दी है डिफरेंट रेशोज़ के लिए। इनको आप याद रखिएगा कि M5 के लिए 1 5 10 होता है, M7.5 के लिए 1 4 8 होता है, M10 के लिए 1:3:6 होता है, M15 के लिए 1 2 4 होता है, M20 के लिए 1:1.5:3 होता है और M25 के लिए कितना होता है? 1:1:2। ये मैंने आपको कुछ जो रेशो है उनके अकॉर्डिंग जो सीमेंट से सैंड और एग्रीगेट आता है किसके लिए बताया मैंने आपको? ये बताया मैंने आपको 10 मीटर क्यूब के लिए। अब ऐसे ही आप 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल सकते हैं। किसके लिए? 1 मीटर क्यूब के लिए। लेकिन 1 मीटर क्यूब के लिए आपको जो रेशो लेना पड़ेगा, जो रेंज लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी आपको 1.52 से 1.55, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1.52 से 1.55 लेके यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 1.52 रखना है, 1.52। अगर इसी टेबल को हम 10 मीटर क्यूब की जगह 1 मीटर क्यूब के लिए बनाएंगे, 1.52 डिवाइडेड बाय रेशो 10 5 15 1 16 से हम डिवाइड करेंगे। इनटू में नंबर ऑफ बैग्स निकालने तो हमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ बैग्स निकल के आ जाएंगे। किसके लिए? 1 मीटर क्यूब के लिए। और रेशो कितना होगा अपने पास? M5 के लिए हम निकालेंगे, जिसका रेशो होता है 1 5 और 10, 1:5:10। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है और आपको ऐसे 6-7 आइटम, जैसे अभी हमने कंक्रीट वर्क कराया, तो मैं आपको प्लास्टर वर्क कराऊंगा, ब्रिक वर्क भी कराऊंगा, उसके डिफरेंट रेशोज लिए जाते हैं। जैसे कि ये हमने वॉल्यूम में कंसिडर किया है, लेकिन जो हम प्लास्टर वर्क करेंगे वो हम एरिया में कंसिडर करेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको टेबल बनाता हुआ जाऊँगा। ये 6-7 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर्स हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। जो हमारे चैनल है रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये खुद का ही आपका एक चैनल है, रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली आपके लिए शुरू किया गया है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसका बटन आप जरूर दबाइए, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।